कहानी रात का वो आखिरी कमरा। गांव के पास एक पुराना और खतरनाक होटल था जिसे लोग मृत का मकान कहते थे। होटल के बारे में मशहूर था कि जो भी उसमें रात गुजारने जाता वो सुबह कभी जीवित नहीं लौटता। लोग कहते थे कि इस होटल के आखिरी कमरे में एक बुरी आत्मा का वास है जो हर किसी की जान ले लेती है। रवि, जो कि एक शहर का पत्रकार था, इन कहानियों को अफवाह मानता था। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए एक होटल में एक रात गुजरने का फैसला करता है। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और होटल के एक मैनेजर से आखिरी कमरा बुक करा लिया। मैनेजर ने उसे समझाया कि इस कमरे में मत रुकिए, इस होटल की कोई भी मंजिल चुन लीजिए पर उस कमरे से दूर रहिए। लेकिन रवि ने उसकी एक ना सुनी। उसने कहा, मैं इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता, मैं उस कमरे में ही रहूंगा। रात के समय रवि होटल के आखिरी कमरे में पहुंच गया। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। कमरे का अंदर माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारें पर जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। लेकिन रवि ने अपने मन को मजबूत किया और कमरे में जाकर बैठ गया। रात का समय धीरे धीरे बीतने लगा। रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक उसे दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से काम में लग गया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल रही है। उसने जाकर खिड़की को बंद किया, लेकिन जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लथपथ एक चेहरा उभर आया है। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी और उसमें से नफरत टपक रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत अपनी बैग से कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। उसी समय कैमरे की लाइटें झपकने लगी और एक तेज हवा का झोंका पूरे कमरे में गूंजने लगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे के एक कोने से धीमी धीमी सिसकाएं की आवाज आने लगी। रवि ने टार्च जलाकर उस ओर देखा तो पाया कि वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरा जला हुआ था। रवि ने डर के मारे उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसकी शिक्षिकाएं पूरे कमरे में गूंज रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या चाहती हो? औरत की आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस कमरे की आत्मा हूँ। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जिंदा जला दिया था। तब से मैं हर रात इस कमरे में भटकती हूँ और जो भी इस कमरे में आता है उसे अपनी मौत की सजा देती हूँ। रवि डरते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। औरत ने हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता, तुम्हें भी मेरी तरह मौत का सामना करना होगा। औरत ने अपने जले हुए हाथों को उठाया और रवि की ओर बढ़ाई। रवि ने डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की शिक्षिकाएं अब तेज चीखों में बदल गई थी और उसने रवि को पकड़ लिया। रवि की चीख होटल के बाहर तक सुनाई दी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और होटल में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह होटल के मैनेजर ने कमरे का दरवाजा खोला और रवि का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उसे होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के समय उस कमरे से शिक्षिकाएं और चीखों की आवाज आती है, जैसे वह आत्मा अब भी अगले शिकार की तलाश में हो।